हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफ़र मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं? औसत। औसत का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अगर औसत का पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो न्यू सफ़र मैथ में जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। क्या? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। ये जो 47 क्या है? विषम संख्या। और पूछा क्या है? सम संख्या। तो 47 विषम संख्या है, पूछा है सम संख्या, तो 47 को हमको सम बनाना पड़ेगा। देखिए, हम 47 को कैसे सम बनाते हैं। 47 को ऊपर रखिए। औसत क्या होता है? बीच की संख्या, इसलिए 47 को ऊपर रखिए। 47 के पहले क्या आता है? 46। और 47 के बाद क्या आता है? 48। और 46 के बाद क्या आएगा? 44। 46 के बाद क्या आएगा? 45। अगर हम 45 लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है? सम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। एक संख्या को हम छोड़ेंगे, 45 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 44। ये कैसी संख्या है? सम संख्या। और इस साइड देखिए 48 क्या है? सम संख्या। अगर हम 49 लिखेंगे क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है? सम संख्या। इसलिए हम एक संख्या छोड़ेंगे, दूसरा संख्या क्या होती? सम संख्या। इसलिए हम 50 को लिखेंगे। अब इसको गिनिए, देखिए 44, 46, 48, 50। एक ऐसी संख्याएँ हैं सम संख्या। कितनी संख्या? देखिए 1 2 3 4, 4 सम संख्या पूछा था, 4 सम संख्या बन गई। इसको ऐसे समझिए, देखिए 47 औसत क्या होता है? बीच की संख्या। देखिए 47, 46, 45, 44, 48, 49, 50। देखिए जो गोला किए हैं, देखिए ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और ये जो गोला नहीं किए हैं ये सम संख्या है। इसलिए इसमें पूछा क्या था? सम संख्या। तो हम देखिए 44 और 46 को लिए हैं और 48 और 50 को लिए हैं। इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 44। यही इसका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता, क्या ये छोटी पूछा है? छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 50 इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए? क्या? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। और पूछा है कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। 10 में हम 5 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 50। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं और औसत में औसत को जोड़ते हैं। क्या? संख्या में हम संख्या को बढ़ाते हैं, औसत में हम औसत को बढ़ाते हैं। इसमें देखिए पहले संख्या कितनी थी? 5। पहली संख्या कितनी थी? 5। 5 में हम एक संख्या को जोड़ेंगे, एक संख्या को प्लस करेंगे। क्या? संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं, तो 5 में एक संख्या को प्लस करें, कितना हो जाए? 6। अब 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12। 12 में हम 6 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 72। कितना है? 72। 72 में 50 को माइनस करें, कितना आएगा? 22। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है। a का मान पूछा है। क्या पूछा? a का मान। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखिए एकदम आसान तरीके से बताएंगे। इसमें a और b का मान कितना है? a प्लस b का मान कितना है? 20।
और b प्लस c का मान कितना है 19, c प्लस a का मान कितना है 21। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, जिसमें a नहीं है उसे माइनस करिए बाकी प्लस। क्या, जिसमें a नहीं है उसको माइनस करिए बाकी प्लस। देखिए इसमें भी a है और इसमें भी a है, इसमें देखिए a नहीं है तो इसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, और बाकी को प्लस करेंगे। अब देखिए 20 और 21 को, 20 प्लस 21 को टोटल करेंगे कितना आएगा 41। 41 में हम 19 को माइनस करेंगे 22a, यही इसका आंसर हो गया। क्या पूछा, a का मान, तो 22a। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। 11 क्या है, विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या और सम संख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से बताए हैं। इसमें देखिए 11 क्या है, विषम संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 11 को हम बीच में रखेंगे। 11 के पहले क्या आता है, 10। 11 के पहले क्या आएगा, 10। अगर हम 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 क्या है, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए जितनी भी हम संख्याएं बनाएंगे विषम संख्या बनाएंगे। इसमें देखिए अगर 10 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, सम संख्या। एक संख्या को छोड़ेंगे दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 9 कैसी है, विषम संख्या। 10 को छोड़े हैं 9 को लेंगे तो 9 कैसी है, विषम संख्या। अब एक संख्या छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे हम, 8 को। 8 को छोड़ेंगे तो अगली क्या होती है, विषम संख्या, 7। और इस साइड 5, और इस साइड देखिए 11 के बाद 12। अगर हम 12 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या को छोड़ेंगे कितना आएगा, 13, 15, 17। ये संख्या देखिए कैसी हैं, विषम संख्या। इसमें कितनी संख्या पूछी थी, 7 विषम संख्या। देखिए 7 विषम संख्या बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या पूछा था तो 7 विषम संख्या बन गई। इसमें देखिए औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 11 को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। 11 को बीच में रखेंगे। इस साइड संख्या क्या घटते क्रम में लिखेंगे, इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में लिखे हैं। जितनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं और 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए हम 11 को बीच में रखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है। विषम संख्या पूछा था, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, क्या सबसे अगर बड़ी संख्या पूछता कितना होता, 17 सबसे बड़ी संख्या होता, ये इसका आंसर होता। इसको देखिए ऐसे समझिए, देखिए 11 क्या है, औसत है, बीच की संख्या। देखिए 11 10 9 8 7 6 और 12 13 14 15 16 17। अब देखिए ये जो गोला किए हैं, ये जो गोला किए हैं विषम संख्या है, और ये जो छुट्टी है संख्या क्या है, सम संख्या। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। देखिए विषम संख्या एक सम, एक विषम, एक सम, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है, सम संख्या, और 25 क्या है, विषम संख्या। तो 25 को हमको सम संख्या बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए 25 को हम कैसे सम संख्या बनाते हैं, 25 को हमको सम संख्या बनाना होगा। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 25 को ऊपर रखिए। 25 के पहले क्या आता है, 24।
25 का पहले क्या आएगा 24, और 25 का बाद क्या आता है 26। अब देखिए 24 क्या है सम संख्या, इसमें पूछा क्या है सम संख्या। ये देखिए 24 क्या है सम संख्या, और 24 के बाद क्या आता है 24 के बाद 23 आएगा, 23 क्या हो जाएगा विषम संख्या। इसमें क्या पूछा है सम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है सम संख्या, इसलिए हम 23 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी 22, क्या होगी 22। ये देखिए संख्याएं कैसी हैं सम संख्या। अब 22 की संख्या छोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, और इस साइड देखिए 26, 27 को एक संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद लेंगे क्या होगा 28, फिर 30। इसमें पूछा क्या है 6 सम संख्या, इसको गिनिए देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या कैसी है सम संख्या बन गई। इसमें पूछा क्या था सम संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है सम संख्या, देखिए 20 22 24 26 28 30 एक ऐसी संख्या है सम संख्या। औसत क्या होता है बीच की संख्या, इसलिए 25 को बीच में रखिए, और 24 22 20 जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30 सबसे बड़ी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता क्या होता 20 इसका आंसर होता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे रहनी चाहिए क्रम से। अब देखिए औसत क्या होता है बीच की संख्या, औसत क्या होता है बीच की संख्या, इसलिए 47 को हम बीच में रखेंगे, 47 को बीच में रखेंगे। 47 के बाद क्या आता है 46, और 46 के बाद कितना आएगा 45, और 47 के बाद क्या आता है 48 49। अब इसको गिनिए देखिए 1 2 3 4 5, क्या पूछा था 5 क्रमागत, 5 संख्या बन गई। देखिए ये संख्या कैसी है क्रम से, देखिए 45 46 47 48 49 क्या है संख्या है क्रम से है। इसमें देखिए एक एक का अंतर आ रहा है, तो औसत क्या होता है बीच की संख्या, तो 47 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। इस साइड संख्या देखिए घटते क्रम में है और इस साइड संख्या देखिए बढ़ते क्रम में है। इसमें पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 49 सबसे बड़ी संख्या है, और 45 क्या है सबसे छोटी संख्या, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 120 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए इस संख्याओं को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। क्या बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो योग कितना है 120 और संख्या कितनी है 5, तो हम औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। योग कितना है 120 और संख्या कितनी है 5। बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसलिए हम 5 में 120 को डिवाइड करें कितना आएगा 2 दूना 4 5 चौक 20, कितना आया है 24। औसत क्या होता है बीच की संख्या, इसलिए हम 24 को बीच में रखेंगे। 24 के पहले क्या आता है 23 22, 24 के बाद क्या आता है 25 26। इसमें पूछा क्या है 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है क्रम से, देखिए 22 23 24 25 26 ये संख्याएं कैसी है क्रम से है। अंतर कितने का रहा है एक एक का, और 5 संख्या पूछा था तो 5 संख्या देखिए बन गई 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है बीच की संख्या,
24 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। देखिए 2 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 2 ही संख्या इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में, इस साइड संख्या घटते क्रम में। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 22। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 135। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, 135 और संख्या कितनी है, 5। तो बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 सते 35, क्या है 27। कितना है, 27। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 27 को बीच में रखिए। 27 के पहले क्या आता है, 26। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। अगर हम 26 को लिखेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 26 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी, 25, 23। और इस साइड एक संख्या छोड़ेंगे, कितना आएगा, 29, 31। इसमें पूछा क्या है, 5 विषम संख्या। देखिए 5 कैसे हैं, ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 संख्या पूछा था विषम, तो 5 संख्या बन गई। ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। 27 को बीच में रखिए। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। 27 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 23 सबसे इसकी छोटी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या दीजिए। क्या पूछा है, m प्लस n संख्याओं का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। m संख्याओं का औसत कितना है, m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर। n स्क्वायर में m को हम मल्टीपल करें, कितना आएगा, m n स्क्वायर। कितना है, n स्क्वायर। और n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर। m स्क्वायर में n को हम मल्टीपल करें, कितना आएगा, m स्क्वायर। अब देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। अब इसमें देखिए क्या दिया था, औसत। अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है, औसत, तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा, m प्लस n। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। संख्या कितनी है, m प्लस n। अब इसमें देखिए m और n, देखिए दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। m n को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, m प्लस n अपान m प्लस n। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये संख्या सेम है, डिवाइड क्या बचा है, m n, ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, P तथा Q की मासिक आय 20,000 रुपये है तथा P तथा Q की मासिक आय 40,000 रुपये है। R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया, P तथा Q की मासिक आय 20,000 है,
क्या P तथा Q की मासिक आय कितनी है? 20,000 है। P प्लस Q का मासिक आय कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। संख्या कितनी है? 2, इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीपल करेंगे। कितना आएगा? 40,000। कितना है? 40,000। और क्या दिया है? Q तथा R की मासिक आय कितनी है? 40,000। क्या दिया है? Q प्लस R की मासिक आय कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। संख्या कितनी है? 2, इसलिए इसमें हम मल्टीपल करें, कितना आएगा? 80,000। कितना है? 80,000। इसमें पूछा क्या है? पूछा है R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है? अधिक का मतलब क्या होता है? माइनस। इसलिए हम R में Q को माइनस करेंगे। दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को हम माइनस करेंगे। Q प्लस R माइनस P माइनस Q बराबर 80,000 में हम 40,000 को माइनस करेंगे। कितना आएगा? देखिए Q संख्या सेम है, कट गई। क्या बचा है? R माइनस P बराबर 80,000 में 20,000, 80,000 में 40,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 20,000। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 3 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। जब औसत दिया रहता है तो हम क्या योग पता करते हैं? तो योग पता करेंगे। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60। 60 में हम 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0, 3 छंग 18। कितना है? 180। 80 क्या है? योग है। क्या है? योग। इसमें दिया क्या है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इसमें दिया क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब दुगनी का मतलब क्या होता है? दुगनी का मतलब होता है 2/1। तिगुनी का मतलब होता है 3/1। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 2/1। तीसरी संख्या कितना है? 3/1। 1 के सामने 1 भरिए, 3 के सामने 3। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 1/3/6। अब इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा? 10A। क्या है? 10A। 10A बराबर योग कितना है? 180। 180 तो A का मान निकालेंगे, तो 180 में हम 10 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 18। कितना है? 18। इसमें दिया क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्या दिया है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है? 6 और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1। इसलिए हम 6 में 1 को माइनस करें, कितना आएगा? 5। 18 में हम 5 से मल्टीपल करें, कितना आएगा? 18×5 = 90। यही इसका आंसर हो गया।